तो डायरेक्ट सेलिंग इंडिया की बात है तो मैं चाहूँगा कि मेरी नज़र में ये बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ है और सबको कंपलसरी करना चाहिए, ना कि सिर्फ पैसे के लिए, बाकी की बहुत सारी चीज़ें हैं। राइट। तो देश को एक सूत्र में जोड़ने का काम भी करती है डायरेक्ट सेलिंग। जी डेफिनेटली, मतलब हिंदू मुस्लिम के दंगे होते हैं और हम मुस्लिम टीम को मोटिवेट करते हैं, उनके सपोर्ट के लिए रात दिन जागते हैं, उनके वहाँ जाके मीटिंग्स लेते हैं और गले भी मिलते हैं, उनके घर खाना भी खाते हैं। तो ये डायरेक्ट सेलिंग में ही पॉसिबल है। हाँ, और जब आप किसी के इतना नज़दीक जाएंगे जी, तो फिर नेचुरली आप नहीं चाहेंगे कि उसका किसी भी रूप में बुरा हो। मैं आपको बता दूं, मेरी हर ट्रेनिंग सेशन में बोलता हूं कि मुझे जिस दिन इस बिज़नेस के थ्रू पाकिस्तान भी जाने का मौका मिला तो मैं जाऊंगा और उन आवाम को मोटिवेट करूंगा कि भैया आप ज़िंदगी बनाइए, हम आपके साथ हैं। तो ये विन विन सिचुएशन है, ये करने में मुझे भी फ़ायदा है, उनको भी फ़ायदा है। तो ये एक ही प्रोफेशन है जहाँ कहीं भी लॉस नहीं होता। मतलब एक डॉक्टर का अगर क्लिनिक अच्छा चल रहा है, दैट मीन्स बीमारी बढ़ रही है, तो लॉस एंड गेन है ना। मतलब एक लॉयर अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कहीं डिवोर्स हो रहे हैं या कहीं ज़मीन के झगड़े हो रहे हैं तो उसको फ़ायदा हो रहा है। लेकिन ये एक ही प्रोफेशन है जहाँ सबके फ़ायदे में आपका फ़ायदा है। तो मुझे ये अच्छा लगता है। नहीं, ये बहुत सही कह रहे हैं अल्पेश जी, लेकिन प्रॉब्लम क्या है हमारे देश में, डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां के साथ में जो मनी सर्कुलेशन कंपनीज आई और चूँकि गाइडलाइंस आ गई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बेटर होती जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो मनी सर्कुलेशन कंपनी और डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो कन्फ्यूज़न है वो एक बड़ा चैलेंज है आज भी हमारे लिए जी। और वो एक ऐसी चीज़ है जिससे देखिए हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं या ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो उनके पास में डायरेक्ट सेलिंग की कोई इन्फॉर्मेशन जाती है तो वो कोई पॉजिटिव तो जाता नहीं है जी। तो वो ये सूचना उनको कोई नहीं देगा कि अल्पेश गज्जर जी जो है ऐसी बैकग्राउंड से थे और आज यहाँ पे इस लेवल पे हैं, इतना पैसा कमा रहे हैं और सरकार को इतना टैक्स दे रहे हैं। तो उनके पास में सूचना ये जाती है कि फ़लाँ व्यक्ति ने पैसा लगाया था और वो डायरेक्ट सेलिंग जैसा कोई कॉन्सेप्ट था और उसमें इतना पैसा उसने डुबा दिया। जी जी। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक बड़ी बाधा हैं हमारे देश में। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक व्यक्ति को अगर डायरेक्ट सेलिंग का चुनाव करना है तो वो कैसे फ़र्क पैदा करे कि ये कंपनी सही कंपनी है या ये मनी सर्कुलेशन कंपनी है। ओके, तो मैं अगर जैसे मुझे चुननी है तो मैं इसी कंपनी को चुनूंगा कि सबसे पहले मैं देखूंगा कि वो कंपनी मुझे कोई ज़बरदस्ती पैसा लगवा रही है, नंबर वन। अगर लगवा रही है तो वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। राइट। कोई मुझे किस्तों में लगवा रही है तो भी वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। राइट। सिंपली एक जैसे एक शॉपिंग मॉल वाले या एक दुकानदार जो काम करता है वो क्या करता है, आप ये प्रोडक्ट ले जाइए, अच्छी है। जो कंपनी प्रोडक्ट सबसे पहले रखेगी वो प्रोडक्ट कि अगर मैं उस कंपनी के साथ नहीं भी जुड़ता हूँ तब भी मैं यूज़ करूँगा उससे लेके, तो फिर वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। राइट। लेकिन रिटर्न के लालच में आके मैं मुझे नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ या जो प्रोडक्ट मेरे काम की नहीं और ले रहा हूँ या जितनी क्वांटिटी मेरे लिए पर्याप्त है उससे ज़्यादा मैं खरीद रहा हूँ सिर्फ इनकम की वजह से, तो वो डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। लोग रिटर्न का भी वादा करते हैं। पहला तो क्या था कि आप जो मनी सर्कुलेशन की बात करते हो तो पता चल जाता था कि भैया आपसे पैसे मांगे जाते हैं और आपको एक रिटर्न की गारंटी दी जाती है। राइट। राइट। तो वो तो सबको समझ में आता है कि मुकेश अंबानी साहब का ग्रोथ 25% से ज़्यादा नहीं है। LIC 10 मुकेश अंबानी के बरोबर है, उसका ग्रोथ 25% से ज़्यादा नहीं है साल का। राइट। तो लोग महीने के 25% देने की बात कैसे कर लेते हैं? क्या उनके पिता है ये लोग? तो ये पॉसिबल नहीं है। अब जो लोग समझदार हैं उनकी आंखें खुली है, लेकिन कहते हैं ना कि हमारे देश में अगर कोई चीज़ बैठे बैठे मिलती है ना तो लोग लेट जाते हैं। राइट। और लेटते लेटते बोलते दो ना। अब ऐसे देश में ऐसी कंपनियां चलेगी। अब दूसरी एक किस्म की कंपनी आई है जो अपने आप को लीगल बोलती है कि लायबिलिटी नहीं रही। लायबिलिटी का मतलब एक बार 1-2 लाख रुपए आपसे ले लूँ मैं और एक प्रोडक्ट थमा दूँ कि ये कहने के लिए प्रोडक्ट, ताकि आप मेरे ऊपर केस ना कर पाओ। ओके ओके। और मैं आपको बोलूँगा कि भैया तुम्हें फिक्स कोई रिटर्न आएगा या जो भी, उसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और ऐसा कोई फिक्स रिटर्न कैसे दे सकता है जब तक प्रोडक्ट का वॉल्यूम से प्रॉफिट नहीं निकलता। राइट राइट राइट। तो लोगों को समझना चाहिए कि पैसे आ रहे हैं, इससे ज़्यादा कहाँ से आ रहे हैं वो देख लें। राइट। तो मैं ऐसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग बोलूँगा, क्योंकि देखो हम 3 बेस के ऊपर चलते हैं हम लोग, बाय द प्रोडक्ट, यूज़ द प्रोडक्ट एंड रेकमेंड द प्रोडक्ट। अब जो प्रोडक्ट आप बाय करने के लिए तैयार नहीं हो तो बाय द प्रोडक्ट के पैरामीटर में आता कहाँ है? दूसरा आता है यूज़ द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट यूज़ करने लायक ही नहीं है
तो आप उसको फिर डायरेक्ट सेलिंग कैसे कहते हो? राइट। और तीसरा है रेकमेंड द प्रोडक्ट। यूज करने के बाद रेकमेंड करने लायक प्रोडक्ट नहीं है तो भी आप उसको डायरेक्ट सेलिंग नहीं कह सकते। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।